Today in science, जो chapter 7 safety first. Okay, safety first means सुरक्षा सबसे पहले. So here's a warm up. Look at the picture here. Check correct the actions that are safe and cross the ones that are unsafe. So we have to correct against the right picture that are safe. जो सेफ होंगी उनके सामने हमें राइट लगाना और जो अनसेफ है उनके सामने क्रॉस लगाना है. So first picture स्विंग करिए. So this is the right picture. Next, running on the road, it is unsafe. चोट लग सकती है भागने से. थर्ड है गार्बेज फेंक रहे हैं रोड पे, इट इज बैड, इट इज अनसेफ. कोई भी स्लिप हो सकता है किसी का भी पैर. नेक्स्ट, ओवन में खाली हाथ डाल रहे हैं, बर्न हो सकता है, जल सकता है हाथ, तो इट इज अनसेफ. फिफ्थ वन इज रीड कर रहे हैं, राइट. लास्ट वन इज ड्राइंग, इट इज सेफ. Now introduction. Accidents can occur anytime at home, at the playground, in the school or on the road. Accident means दुर्घटना कहीं भी हो सकता है किसी भी समय, चाहे होम घर पे, प्लेग्राउंड मैदान में, स्कूल में या रोड पे, कहीं भी हो सकता है. Most of the accidents happen due to carelessness and disobedience of safety rules. ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो किसकी वजह से? केयरलेसनेस, हम किसी चीज की केयर नहीं करते, ठीक है. और डिसोबीडियंस, किसी रूल को हम फॉलो नहीं करते, उसकी वजह से होता है, परवाह ना करने की वजह से. इफ ओनली वी फॉलो देम व्हाइल स्टेइंग केयरफुल एंड अलर्ट बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स, वी कैन अवॉइड मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट. अगर हम इन्हें फॉलो करना शुरू करेंगे और जागरूक होंगे इनके प्रति, तो घर में और बाहर होने वाले मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स को हम रोक सकते हैं. नाउ सेफ्टी एट होम. घर पे क्या क्या सुरक्षा रख सकते हैं हम? इफ वी आर नॉट केयरफुल वी मे गेट हर्ट इनसाइड अवर हाउसेस. अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो हमें अपने घर में हम अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं. Slipping and falling on a wet floor and falling downstairs are some of the accidents that may take place inside the house. जैसे कि स्लिपिंग, पैर फिसलना, गीला फर्श है उसके ऊपर पैर फिसलना, ये हो सकता है, या सीढ़ियों से आते टाइम गिर सकते हैं. तो ये सारे एक्सीडेंट घरों में होते हैं बेसिकली. सो किचन सेफ्टी रूल. किचन में हम कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं? Knives and other sharp tools should be used carefully. Knives, चाकू या कोई भी तेज हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम किचन में, तो उनको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए. Do not play with them. If you have to use a knife or a matchbox, do so in the presence of an adult. हमें कभी भी इनके साथ खेलना नहीं चाहिए. और अगर कभी नाइफ, चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं या मैचबॉक्स, माचिस का, तो बड़ों की निगरानी में करना चाहिए. Now playing with matchbox and matchsticks will start a fire. अगर हम मैचबॉक्स के साथ या माचिस के साथ खेलते हैं तो कभी भी गलती से आग लग सकती है. Therefore, it is advisable to children not to play with such dangerous items. इसलिए हमेशा बोला जाता है कि बच्चों को इन खतरनाक चीजों से नहीं खेलना चाहिए. Turn off the knob of the gas when not in use. गैस का रेगुलेटर हमें ऑफ करके रखना चाहिए जब हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं. In case if you suspect the gas leak, open all doors and windows and extinguish all flames and incense sticks as they may cause a fire. अगर कभी आपको गैस लीक लगता है कि गैस लीक हो रहा है तो सारे दरवाजे और विंडो क्या करना चाहिए? ओपन कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए. और जितनी भी चीजें हैं जैसे कि अगरबत्ती या आग लगने वाली चीज, उन सबको हटा देना चाहिए जिससे कि आग ना फैल सके. Now, running around the kitchen may cause major accidents like the toppling over a hot frying pan on the stove, resulting in severe ones. कभी भी किचन के आसपास नहीं भागना चाहिए क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो सकता है. लाइक जैसे
गैस पे कोई फ्राइंग पैन रखा है, उसमें तेल है, बॉईल हो रहा है, वो आपके ऊपर गिर सकता है, जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है और बर्न हाथ भी जल सकता है। Check to see if a vessel is hot before picking it up. Always use a cotton cloth or tongs to handle hot objects. और हमेशा किसी भी गैस पे कोई भी बर्तन रखा है उसे उठाने से पहले चेक कर लो कि वो गर्म है या नहीं, और गर्म है तो उसके लिए हमें कॉटन क्लोथ या टोंग्स, चिमटे का इस्तेमाल करना चाहिए उठाने के लिए। नेक्स्ट, while working in the kitchen, it is advisable to wear well fitted cotton clothes. कभी भी हम किचन में काम करते हैं तो ये एडवाइस दी जाती है कि हमें वेल फिटेड कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। लूज सिंथेटिक क्लोथ्स कैन इजीली कैच फायर। अगर हमने ढीले सिंथेटिक क्लोथ्स पहने हैं, ठीक है, तो उससे आग जल्दी लग सकती है। Also maintain a safe distance from the gas stove when food is being cooked. और हमेशा एक डिस्टेंस बना के रखना है, दूरी बना के रखना है गैस से, और जिससे कि खाना बनाते टाइम अचानक से हमारे क्लोथ में आग न लग जाए। नाउ जनरल सेफ्टी रूल्स एट होम। कौन कौन से जनरल रूल्स होते हैं? कीप द फ्लोर्स एट होम क्लीन एंड ड्राई। हमेशा फर्श को साफ और सूखा रखना चाहिए। Immediately wipe any liquid that has been spilled on the floor or else someone may slip on the bed फ्लोर। इमीडिएटली अगर कोई पानी चीज गिरी है, पानी वाली चीज, तो उसे हमें पोंछ देना चाहिए, जिससे कि कोई भी गीले फर्श पे उसका पैर स्लिप ना हो। सेकेंड, डू नॉट यूज अ नाइफ और अ रेजर ब्लेड टू शार्प अ पेंसिल। यू मे कट योर थंब व्हाइल शार्पनिंग पेंसिल विद दैट थंब। और कभी भी चाकू या रेजर ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पेंसिल को छीलने के लिए, शार्प करने के लिए, क्योंकि इससे आपका थंब भी कट सकता है। थर्ड, डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लाइंग अराउंड द फ्लोर। समवन मे ट्रिप ऑन देम एंड गेट हर्ट। कभी भी अपने खिलौने या चीजों को फ्लोर पे इधर उधर नहीं बिखेरना चाहिए, क्योंकि उससे किसी का पैर फंस सकता है और उससे चोट लग सकती है। फोर्थ, avoid getting too close to heaters, table fan and other electrical gadgets when they are switch on. और कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो ऑन है तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, लाइक हीटर, टेबल फैन या कोई भी चीज। यूज अ स्टेप लैडर और स्टूल टू रीच समथिंग विच इज प्लेस्ड हाई। और अगर कोई चीज ऊंची रखी है तो उसके लिए लैडर, सीढ़ी या स्टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, wear dry rubber slippers while touching on electrical fitting. Do not touch any device with wet hands. और कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिकल चीज को छूना है तो हमेशा रबर के स्लीपर पहनने चाहिए, चप्पल पहननी चाहिए, और कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उससे शॉक लग सकता है। नेक्स्ट, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू कंज्यूम मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। और ये एडवाइस दी जाती है कि कभी भी हमें कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं खानी चाहिए, उनके बिना। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग ग्लास ऑब्जेक्ट्स। और कभी भी कोई कांच की चीज उठा रहे हैं तो उसे हमेशा ध्यान से पकड़ना चाहिए, जिससे कि वो हाथ से ना गिर के टूटे। नेक्स्ट, बाथरूम सेफ्टी रूल। बाथरूम में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हम कर सकते हैं? After taking a bath, do not leave the soap bar on the bathroom floor. Someone may slip on it and get injured. नहाने के बाद कभी भी साबुन को फ्लोर, फर्श पे नहीं रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी वहां पे आके स्लिप हो और उसे चोट लगे। Second, it is advisable to children not to play with razor and scissors kept in the bathroom. You may cut yourself. और ये एडवाइस दी जाती है बच्चों को कि अगर बाथरूम में सीजर, कैंची या रेजर रखी गई है उससे खेलना नहीं चाहिए, उससे आपके हाथ पे चोट लग सकती है। थर्ड, children should not handle geyser and immersion rod. Also do not pour hot water on any part of your body. You may burn your skin. Ask an adult to check if it can be used safely.
कभी भी बच्चों को गीजर या इमर्शन रॉड जो पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे आपको हैंडल नहीं करना चाहिए, और कभी भी गर्म पानी को तुरंत अपनी बॉडी पे नहीं डालना चाहिए। अगर पानी गर्म हुआ ज्यादा तो आपकी स्किन जल सकती है, इसीलिए हमेशा बड़ों से पैन से पूछ के इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, chemicals used to clean the floor, wash basin and toilets must be stored properly and kept out of reach of the children. जो फ्लोर को साफ करने के केमिकल होते हैं, वॉश बेसिन या टॉयलेट को, उनको हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। नाउ सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में हम कौन कौन सी सेफ्टी रख सकते हैं? In school, accidents can happen when children run and push each other. स्कूल में एक्सीडेंट कब हो सकते हैं? जब बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते हैं या एक दूसरे को धक्का देते हैं। To avoid such accident, follow these safety rules. तो इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हमें ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। It is advisable not to rush up or down the stairs. हमेशा ये एडवाइस दी जाती है कभी भी सीढ़ियों पे ऊपर नीचे नहीं भागना चाहिए। यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ एंड अदर्स। आपको भी चोट लग सकती है और आपकी वजह से दूसरों को भी। ऑल्सो डू नॉट रन अननेसेसरली अराउंड इन द क्लास और कॉरिडोर। और कभी भी बिना जरूरत के क्लासरूम में या कॉरिडोर में नहीं भागना चाहिए। नेक्स्ट, नेवर थ्रो objects such as pencil, pen, sharpener or ruler at each other. They can leave you injured. और कभी भी किसी के ऊपर पेंसिल, पेन, शार्पनर या रूलर स्केल नहीं फेंकना चाहिए, इससे वो इंजर्ड हो सकते हैं, चोट लग सकती है उन्हें। नेक्स्ट, डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर, यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योरसेल्फ। और कभी भी डेस्क और चेयर पे नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो आप फिसल सकते हो और आपको चोट लग सकती है। Now, safety on the playground. What safety rules you can follow on playground? So we should follow safety rules even while playing in the playground. These are playground में खेलते समय हम ये safety rules ले सकते हैं, like do not push or hit each other while playing. कभी भी हमें खींचना नहीं चाहिए, ना धक्का देना चाहिए खेलते टाइम किसी को। Second, always follow rules of the games to avoid indulging yourself into fighting activity. हमेशा गेम्स के रूल्स को मानना चाहिए जिससे कि लड़ाई होने की कोई चांस ना रहे, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाओ लड़ाई के लिए। नेक्स्ट, neither swing too high nor push someone very high on the swing. कभी भी अगर आप झूले पे झूल रहे हो, बहुत तेजी से झूलना नहीं चाहिए और ना किसी को पुश खींचना चाहिए हमें ऊंचाई से। Always play in a playground. It is very dangerous to play on the roads, street or terraces. हमेशा हमें प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, रोड पे, गलियों में और टेरेस छतों पे खेलना बहुत ज्यादा डेंजर होता है, वहां से गिरने का खतरा रहता है, या रोड और स्ट्रीट पे एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट, children are advisable to return back home from the playground before it gets dark. और बच्चों को हमेशा बोला जाता है कि आप अगर प्लेग्राउंड में खेलने भी जा रहे हो तो शाम होने से पहले वापस आ जाना। Yes, next is safety in the beach, swimming pool. So what safety do we follow in this place? So first, children should not be left alone in the water to swim. कभी भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए तैरने के लिए। अगर क्या होते हैं छोटे बच्चे हैं तो वो डूब सकते हैं, ठीक है। डू नॉट गो टू फार इनटू द वाटर, और पानी में गहराई तक नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो डूब सकते हैं। नेक्स्ट, while playing in the swimming pool, always wait for the your turn. और हमेशा स्विमिंग पूल में खेलते समय हमेशा अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट, be careful while walking on the beach. Look out for beach toys such as shovel, small bucket and spades lying around. और बीच में हमेशा चलते समय केयरफुल रहना चाहिए। और बीच पे जो टॉयज होते हैं उनको देखना चाहिए हमें,
जैसे कि शॉवल, जिससे कि वहां पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, छोटे छोटे बकेट्स होती हैं, स्पेड्स। ओके, नाउ सेफ्टी रूल्स इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए हमें? Never play games on mobile phones while walking on the street. Also refrain yourself from texting or talking on the phone while walking. कभी भी रास्ते पे चलते समय हमें गेम्स नहीं खेलना चाहिए और कभी भी बात करते हुए या मैसेज टाइप करते हुए रोड पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा ध्यान फोन पे रहेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विद स्ट्रे डॉग्स एज दे कैन बाइट यू। और कभी भी रोड पे जो डॉग्स रहते हैं उनको उनको नहीं छेड़ना चाहिए या परेशान करना चाहिए जिससे कि वो आपको काटे। नेक्स्ट, बिवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड अवॉइड देम। हमेशा अनजानों से सावधान रहना चाहिए। ऑल्सो डू नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट्स फ्रॉम देम। और अगर कोई स्ट्रेंजर अगर आपको कोई खाने की चीज दे रहा है तो उसे नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट रन अराउंड अननेसेसरीली इन अ क्राउडेड प्लेस। अगर कहीं भीड़ भाड़ लगी, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे आपको नहीं जाना चाहिए। यू मे गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से अलग भी हो सकते हो। नेक्स्ट, इफ देयर स्टेयर केसेस, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड टू लेट अदर पीपल पास। और अगर आप कभी स्टेयर केस पे चल रहे हो, मीन सीढ़ियों पे, तो हमेशा लेफ्ट साइड चलना चाहिए आपको, बाएं तरफ, कि लोग नीचे भी आ सके। एक साइड से होके, लेफ्ट साइड से होके आपको ऊपर जाना चाहिए। नाउ सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं हम? Carelessness on the road can cause severe accidents. Therefore, one must always follow traffic rules and regulations to ensure own safety and the safety of others. अगर हम नजरअंदाजी करेंगे तो रोड पे क्या हो सकता है? एक्सीडेंट्स हो सकता है अगर ध्यान से नहीं रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ये जरूरी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को माने, रेगुलेशंस को, जिससे कि हम अपनी भी सुरक्षा कर सकें और दूसरों की भी। सो व्हाइल ऑन द रोड, always walk on the footpath or pavement. If there is no footpath or pavement, walk on the extreme left of the road. इसीलिए रोड पे चलते समय हमेशा फुटपाथ या पेवमेंट पे चलना चाहिए। अगर फुटपाथ और पेवमेंट नहीं है तो हमेशा रोड के लेफ्ट साइड चलना चाहिए।